हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। राजस्थान का फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान जीके का। तो इसमें राजस्थान नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किसने रखा, इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। राजस्थान को सबसे प्राचीन ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना जाता है। और मुहूर्त नयन श्री ख्यात मुहूर्त नयन श्री ख्यात शैली में राजस्थान को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में आता है कि इसका राजस्थान नाम क्यों पड़ा। एक शब्द है राजपूत। राजपूत शब्द, इसको गौर से देखना। राजपूत शब्द है, इसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? राजपूताना। राजपूत को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? राजपूताना। क्यों? हिंदी में राजपूत और इंग्लिश में राजपूताना क्यों भाई? तो यानी कि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं ना, प्राचीन इतिहास पढ़ाते थे उस समय हम राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं कि राजपूताना की एक मीटिंग हुई, राजपूतों में उल्टा सम्मेलन हुआ था। क्योंकि पहले नाम चला करता था, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजपूताना जो शब्द है ना, इसको भाई कोई हमारा भारतीय नागरिक तो कर नहीं सकता, कोई इतिहासकार नहीं कर सकता भारत का। तो क्यों नहीं कर सकता? कि जो राजपूताना शब्द जब ये आया था ना, राजपूताना शब्द जब नाम पड़ा था, राजपूत लोगों को हम राजपूताना कहते हैं, जब ये नाम पड़ा था तो ये है इंग्लिश का वर्ड। तो इंग्लिश का वर्ड है। तो जिस टाइम इंडिया पर किसका राज था? ब्रिटिश साम्राज्य का। तो अंग्रेज लोगों ने ही राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। यह कहां से था? आयरलैंड से। जो ये जॉर्ज थॉमस है ना,
इसने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये कहां से था? आयरलैंड देश से बिलोंग करता है। कब किया था? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु है ना, वो अपने राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सपोर्ट बनाए रखें। एक शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। जो कहां पर है? सिरोही में। जो ये बसंतगढ़ शिलालेख है ना, ये सिरोही में है। 625 ईसा पूर्व ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, ये 625 ईसा पूर्व का है। इस शिलालेख में एक नाम मिलता है राजस्थान। सॉरी, इस शिलालेख में एक नाम मिलता है राजस्थान द्वितीय। तो इतिहासकार ने कहा कि इस शिलालेख में राजस्थान का नाम नहीं है। तो एक इतिहासकार था भारत का, उसने मुद्दा छेड़ दिया कि जो ये बसंतगढ़ शिलालेख लेख है, इसमें राजस्थान का नाम नहीं है। क्यों? ये जो राजस्थान द्वितीय नाम है ना, ये कोई शासक का भी हो सकता है, कोई राजा महाराजा का भी हो सकता है। तो दिखता तो ऐसे है कि राजस्थान द्वितीय, जैसे विक्रमादित्य, तो ऐसे कोई शासक का नाम हो सकता है। इतिहासकार ने सोचा कि ये तो कोई शासक का नाम है, राजस्थान का नाम नहीं है। बसंतगढ़ शिलालेख में यह कहा गया है, बसंतगढ़ शिलालेख एक चावड़ा वंश है। बसंतगढ़ शिलालेख में यह कहा है कि जो चावड़ा है ना, चावड़ा वंश, चावड़ा क्या है? एक वंश है। और ये वंश किसका है? राजपूतों का एक वंश है चावड़ा, जिसमें दास प्रथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख में एक चावड़ा नाम का एक जिक्र होता है, जो एक वंश है। और ये वंश किन का है? राजपूतों का, जिसमें हमें दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और राजस्थान द्वितीय सर्वप्रथम लिखित कहां पर मिला था? हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिला था। और राजस्थान द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख में हमें मिला था। और इसके बाद है कि एक इतिहासकार हुए थे, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे अंग्रेजों के टाइम के, अंग्रेजी थे ये, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक इतिहासकार हुए थे अंग्रेजों के टाइम के, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे भाई ये। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था।
इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान का नाम क्या रखा था, क्या नाम बोला था कि राजस्थान को हम राजस्थान को इन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा था, रायथान कहा था। अब ये रायथान कहाँ से आया, इसके दिमाग में भी आया होगा, इसके दिमाग में भी आया होगा कि रायथान कहाँ से आया। हमारे में भी आता है, किसने यार ये कैसे रख दिया रायथान। तो रायथान उनको कहते थे जब जो महाराजा रहते थे ना, उनका निवास स्थान, कि जिस नगरी में वो रहते थे ना, कि उनका एक अलग ही प्रांत होता था। जहां पर राजा और महाराजा रहते थे ना, उनके प्रांत को हम रायथान के नाम से पुकारते थे। तो उन्होंने क्यों पुकारते थे, इसके दिमाग में क्यों आया कि भाई हम राजस्थान को रायथान ही कहे। जिस टाइम जब राजा महाराजों का शासन था ना, उस समय रिकॉर्ड है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा राजा और महाराजा है ना, वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा राजा और महाराजा रहते थे। जैसे महाराष्ट्र में है, इनमें नहीं रहते थे। सबसे ज्यादा जो राजा महाराजा है ना, वो राजस्थान की धरती पर ही जन्म लिए थे ज्यादा राजा महाराजाओं ने। इसलिए उसके दिमाग में आया कि इसका नाम हम क्यों ना रायथान रख दे। सन 1829 के अंदर इसने एक पुस्तक लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड ने लंदन के अंदर सन 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, सेंट्रल, जिस पुस्तक का नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक लिखी थी सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने लंदन के अंदर। तो इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। और आजादी के पश्चात जब हम गुलाम थे, उसमें हमारा देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो उस टाइम आजादी के जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम संपूर्ण रूप से हमारे जो ये राजस्थान है ना, इनका नाम राजस्थान पड़ा था संपूर्ण रूप से। उससे पहले रायथान, मरोकांतार, ब्रह्मवर्त इस नाम से जानते थे। और जब राजस्थान हमारे देश का जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम हमारे जो राजस्थान है ना, इनका नाम राजस्थान पड़ा था। उससे पहले आजादी के समय ना, जो ये राजस्थान था, यह 19 रियासत और 3 ठिकानों में विभक्त था। और ठिकाने कौन कौन से थे, कुशलगढ़, लावा और एक नीमराणा, 3 ठिकाने थे, इनमें विभक्त था। चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर और मेरवाड़ा, चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित जो अजमेर है ना, इसको छोड़कर, क्योंकि ये अजमेर है, ये मेरवाड़ा के अंदर शामिल था। तो सभी क्षेत्र राजस्थान में शामिल हो गए। आजादी के टाइम चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर है ना, ये मेरवाड़ा में विभक्त था उस टाइम भी।
और जो बाकी ये रियासत कुशलगढ़ ये 3 ठिकाने ये सभी किस में आ गए, राजस्थान के अंदर आ गए। और जो ये अजमेर और मेरवाड़ा के है ना, जो सर्वप्रथम ये अलग ही रह गए थे, तो इनके सर्वप्रथम सीएम मतलब मुख्यमंत्री, ये अलग ही राज्य थे भाई। पहले इनके अलग ही मुख्यमंत्री था जिसका नाम था श्री हरिबाऊ उपाध्याय। श्री हरिबाऊ उपाध्याय अजमेर और मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब लौटा था? कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को लौटा था। यह राजस्थान के जो भी सभी ठिकाने रियासतों का एकीकरण हो गया था और राजस्थान अपने स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को लौटा था। तो इस प्रकार राजस्थान शब्द की उत्पत्ति हुई। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति, इसका क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण पर चौड़ाई कितनी है। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये राजस्थान है ना, ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। किसकी वजह से? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और राजस्थान में कौन सा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि में जैसलमेर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में धौलपुर है। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह अपना गुलाबी नगर जयपुर है। और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम वही जैसलमेर है। अब राजस्थान की आकृति कैसी है? इसकी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ये और जानेंगे अभी। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, ये देश का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। हमारे देश के क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान के अंदर है और जो बाकी है वो 27 राज्यों के पक्ष में है और 10.41% राजस्थान के पक्ष में, अकेले के पक्ष में। जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना, वो कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना, पूर्व से पश्चिम, वो है 869 किलोमीटर की है। और जो राजस्थान की आकृति है ना, वो क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज।
राजस्थान की जो आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज। और हमारे जो राजस्थान की एक और टॉपिक हमारा भी, राजस्थान की जनसंख्या है ना वो कितनी है, 685.38 लाख। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राज्य की जो जनसंख्या है वह 685.48 लाख। और जो बाकी टॉपिक है राजस्थान के बारे में वो हम कल पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है मिस्टर इंद्राज 8824। धन्यवाद।